जब एमी 5 साल की थी, उसके वालिदैन उसके लिए एक पालतू ले आए। नहीं, एक कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि एक खिलाफे कायदा मशीन, एक रोबोट, रॉबी। सलाम, मेरा नाम है रॉबी। मैं हूँ तुम्हारा PET, पर्सनल इंजीनियर टेक। हाय रॉबी, मैं हूँ एमी। तुमसे मिलके अच्छा लगा एमी। ये तो कमाल का है। एमी खुशी के मारे पागल हो गई और पूरे दिन रॉबी के साथ खेलती। रॉबी, जाओ लेकर आओ। गुड बॉय रॉबी। रॉबी, मेरी पानी की बोतल लाओगे प्लीज? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे रॉबी। मैं तुमसे स्कूल के बाद मिलूंगी। बाय बाय अम्मी, बाय अब्बू, बाय बेटा। रॉबी, अंदर आ जाओ बच्चे। हर दिन रॉबी एमी के स्कूल से आने का इंतजार करते हुए खिड़की के पास खड़ा रहता और जैसे ही एमी वापस आती, उस नन्हे से रोबोट की आंखें खुशी से तवाजा करने लगती थीं। रॉबी, तो तुम तैयार हो? रॉबी तैयार। चलो शुरू करते हैं। 1, 2 और 3। रॉबी, ओह नहीं! रॉबी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। रॉबी बिल्कुल ठीक है। तुम कितने प्यारे हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त? हाँ, इसका मतलब हमारा रिश्ता जिंदगी भर का है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे रॉबी। रॉबी को अच्छा लगा। चलो अंदर चलते हैं। वक्त के साथ एमी उस रोबोट को बहुत पसंद करने लगी और पूरी तरह से उसके भरोसे थी। रॉबी, क्या तुम मुझे वहाँ से ब्लू पेन लाकर दोगे प्लीज? रॉबी, रॉबी, रॉबी! ओह एमी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, अब्बू देखिए, रॉबी मर गया है। रॉबी को क्या हुआ? ये हिल नहीं पा रहा, देखिए। वो इसलिए बेटा क्योंकि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। क्या? ये लो, देखा? सलाम, मैं हूँ रॉबी। रॉबी! एमी के लिए रॉबी उसके स्कूल के दोस्तों से कहीं बेहतर था। तुम सबसे अच्छे हो रॉबी। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते, तुम मेरे साथ खेलते हो और मेरे पास रहते हो हमेशा। शुक्रिया। रॉबी खुश है। और एमी भी। ये छोटी बच्ची और एक नन्हे रोबोट के बीच बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। रॉबी, जाने दो। नहीं रॉबी, नहीं। रॉबी, ये एक हुक्म है। रॉबी, नहीं। रॉबी, माफ करना, रॉबी एमी को छोड़ दिया जब वो साइकिल चला रही थी। गुड बॉय रॉबी। एंड चेक। चेकमेट। हाँ, तुम हमेशा जीतते हो। एमी, सोने का समय हो गया है। हाँ अम्मी, शब्बा खैर मेरे अजीज रॉबी। शब्बा खैर। रोज सुबह रॉबी एमी को जगाता, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को इस्त्री करता और उसका स्कूल बैग तैयार करता। रॉबी बेटा, तुमने मेरे कंधे से एक बहुत बड़ा भार हटा दिया है। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। चीनी। शुक्रिया अजीज रॉबी। सब कुछ दुरुस्त चल रहा था और फिर एक दिन एमी की आंखों से साफ पानी निकल रहा है, जिन्हें कहते हैं अश्क, और वो निकलते हैं अश्क गुदुत से। एमी क्यों रो रही है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे हमजमात मेरे साथ खेलते नहीं और मुझसे दूर ही रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं भी खुश रहना चाहती हूँ रॉबी। हाँ, तुम कितने प्यारे हो। एमी मुस्कुराती है। एमी खुश है। हाँ, एमी बहुत खुश है। एमी अपने छोटे से जहां में खुश थी। वो अपने वालिदैन से मोहब्बत करती और रॉबी से भी, और उसी में वो खुश थी। पर वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं।
काफी रातें गुजरने के साथ एमी की जिंदगी में भी तब्दीली आई। एमी बड़ी होकर एक खूबसूरत खवातीन बनी। अम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। हेलो दोस्तों। एमी रॉबी को अलविदा नहीं कहती। पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, एमी अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा मसरूफ होने लगी और उसके रोबोट दोस्त के लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। वो बाकी खिलौनों के साथ रॉबी को भी भूल चुकी थी। अपना ख्याल रखना एमी, आप फिक्र मत कीजिए। असल मरकज के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। इस मुल्क का सबसे अच्छा वकील बनकर दिखाना। शुक्रिया अब्बू, आपको पता है मैं बनूंगी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा। मैं फोन करूंगी आपको। बाय। एमी और आगे पढ़ने के लिए शहर में चली गई। उसने रॉबी की तरफ देखा तक नहीं, जो हमेशा की तरह दरवाजे के पास खड़ा होता। बस इस बार वो उसे कोई तोहफा देना चाहता था। एमी के जाने के बाद रॉबी हर दिन खिड़की के पास इंतजार करता, उसके लौटने की राह देखते हुए। रॉबी, रॉबी, मुझे प्लीज मेरी दवाइयाँ ला दो। रॉबी अभी दवाई लेकर आता है। रॉबी, रॉबी, कॉल करो अस्पताल में। माफ करना, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। मुझे हाथ मत लगाओ। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जल्दी से एक डॉक्टर को बुला सको। अगर हमारे पास एक मॉडर्न रोबोट होता तो आज अम्मी जिंदा होती। एमी, ये उसकी गलती नहीं बेटी। जब एमी और उसके अब्बू घर पहुंचे, एमी ने मशवरा दिया कि उसके अब्बू शहर आकर उसके साथ रहें। पर मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। अम्मी अब नहीं रही और आपकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। रॉबी है ना? जी हाँ, ताकि आपका भी वही हश्र हो जो यहाँ रहते हुए अम्मी का हुआ है ना। मुझे लेना देना नहीं है अब्बू। अपना बैग पैक करें और सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? और घर का क्या? हम यहाँ छुट्टियों में आ जाया करेंगे अब्बू। और रॉबी? अब्बू, मैं अब आपसे कितनी बार कहूँ कि ये एक रोबोट है जो पुराना हो चुका है, जो किसी काम का नहीं। ठीक है। तो अगली ही सुबह रॉबी ने खिड़की से देखा कि एक टैक्सी में एमी और उसके अब्बू चले गए। रुको, रॉबी को अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। बेचारा रॉबी बेबस खड़ा खड़ा बस वहाँ देखता रहा। रॉबी अकेला है। उस घर में वो रोबोट 2 दिन तक कमरों में फिरता रहा, उन इंसानों की पुरानी तस्वीरों को देखते हुए, और आखिर में सो जाता। बाहर दिन हफ्तों में बीत गए, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और साल अरसों में बीत गए। कोई भी वापस नहीं आया। ऐसा लगता था कि एमी और उसके अब्बू घर के बारे में भूल ही गए थे। और फिर एक दिन घर के बाहर एक टैक्सी रुकी और उसमें से एक खातून निकली, एक 40 साल की खवातीन जो नीला पजामा और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए थी और उसके गले में एक स्कार्फ था। उसका चेहरा फीका लग रहा था और चश्मे के पीछे उसकी आंखें मायूस। उसे देखते ही लग रहा था कि उसके साथ जिंदगी में बहुत ही बुरा हुआ था। उसने उस पुराने धूल से भरे घर का दरवाजा खोला और एक एक करके घर की सारी खिड़कियां खोली ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। रॉबी, उस बूढ़े रोबोट की थकी हुई मशीनी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो 35 साल से सोया हुआ था। सलाम, मेरा नाम है रॉबी। ओह रॉबी, तुम मुझे भूल गए। मैं हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्त।
एमी। एमी, एमी ने फौरन अपने रोबोट दोस्त को गले लगाया जिसे उसने जिंदगी के सफर में कहीं खो दिया था। हाँ, मुझे माफ कर दो रॉबी, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं हूँ। एमी बूढ़ी हो गई। हाँ, हम इंसान हैं, हम बूढ़े होते हैं। एमी रॉबी को फिर से अकेला छोड़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, मैं हमेशा के लिए यहाँ अब तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं वापस आ गई हूँ रॉबी। और अब्बू? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ रॉबी, शहर जाने के कुछ साल बाद ही अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ वापस आने का कभी मन ही नहीं हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिल गई, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई, हमने निकाह कर लिया, जिंदगी पुरसुकून थी। और फिर मैंने उसे खो दिया। हाल ही में मुझे पता चला कि मुझे एंग्जाइटी और एगोरोफोबिया जैसी बीमारी है। हाँ, ये सच है। इसका मतलब है कि मैं घर पर महफूज रह सकती हूँ और ये मेरा घर है। ओह, काश मैं अपने बीते हुए कल में वापस जाकर बचपन के दिनों को एक बार फिर से जी सकती। एमी की आंखों से साफ पानी निकल रहा है जिन्हें कहते हैं अश्क, और वो निकलते हैं अश्क गुदुत से। रॉबी अभी वापस आता है। ये क्या है? तुम्हारे पास अब तक ये है? दोबारा अपना बचपन जी लो। ओह मेरे अजीज रॉबी, तुम सबसे अच्छे हो। मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एमी और रॉबी ने मिलकर उस घर की मरम्मत की और साथ में वे दोनों खुशी से रहने लगे, एक अच्छे दोस्त बनकर सालों साल तक। और एक नए खानदान के आने के बाद भी रॉबी उस नए खानदान का हिस्सा था।